हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अगेन यहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है और इस बार ये डसॉ एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर द्वारा किया गया है। तो पाकिस्तानी डीजीपीआर ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि इन्होंने इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान करीबन 3 रफाल जो हैं ये शूट डाउन किए हैं। और ये चीज़ जब डसॉ एविएशन के सीईओ से पूछी गई तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली डिनाई किया है। और तो उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियंस ने अभी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है, पर 3 लॉसेस जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है रफाल के पूरी तरीके से गलत हैं। एयरक्राफ्ट के सक्सेस की जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बेसिकली मिशन में ऑब्जेक्टिव मैटर करते हैं और अगर आपकी मशीन से आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं तो आपकी सक्सेस है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जाम्पल लेकर भी बताया कि एलाइड फोर्सेस के भी कई लॉसेस हुए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गए थे। ऑब्जेक्टिव्स मैटर करते हैं। तो ये जो 3 रफाल का पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। बाकी हमें जो चीज़ें दिख रही है उसमें एक रफाल दिख रहा है और ये किन कारणों से गिरा है इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान PL-15 को किल देना चाह रहा है J-10 को हीरो बनाते हुए, पर ये चीज़ हमने एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करी थी कि कैसे ये केस नहीं है, कैसे ये चीज़ टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि एक PL-15 मिसाइल इतने डिस्टेंस पर एक कोल्ड जाते हुए एयरक्राफ्ट को हिट कर सके। तो ये पाकिस्तानी डीजीपीआर का पहला क्लेम नहीं होगा जो कि ऑफिशियली झूठा साबित हुआ हो। ऑलमोस्ट जितने भी क्लेम पाकिस्तानी डीजीपीआर ने किए थे ये सब झूठे साबित हुए हैं। इवन PL-15 की बात करें तो कुछ दिनों पहले हमने एक्सपोज किया था कि कैसे पाकिस्तानी डीजीपीआर द्वारा खुला झूठ कहा गया था कि जो इंटैक्ट PL-15 का रैकेज इंडिया को मिला है ये स्कूल में बनने वाले मॉडल की तरह है और स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा बेहतर मॉडल बना लेते हैं। वहीं पर इसकी पोल चाइना ने खुद खोल दी थी। जब उनसे पूछा गया था कि इंडिया को PL-15 के रैकेज मिले हैं तो उन्होंने बताया था कि हाँ एक्सपोर्ट वर्जन है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें वो एक्नॉलेज कर गए थे कि ये PL-15 का ही रैकेज है, जो कि पाकिस्तानी डीजीपीआर ने ऑफिशियली डिनाई किया था। तो डेफिनेटली कुछ लॉसेस हैं, इसमें एक रफाल भी है। अब रफाल को लेकर ऑफिशियली जो है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर कुछ लॉसेस की बात ऑफिशियली इंडिया द्वारा भी करी गई है। पर ये नंबर 6 या 5 तो बिल्कुल नहीं है। तो CDS ने डे 1 के ऑपरेशन के दौरान टेक्निकल एरर की बात मानी थी जिसके अंतर्गत ये लॉस हुए हैं, पर PL-15 से कोई लॉसेस नहीं है तो एयर टू एयर लॉसेस नहीं है। ये जो 200 किलोमीटर की किल की बात कर रहे हैं जैसा कि हमने बताया वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, वरना सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लगता है कि अगर इनके प्लेटफॉर्म और ये मिसाइल इतनी कैपेबल होती तो बाद के ऑपरेशंस में ये लोग इफेक्टिव क्यों नहीं रहे। तो जो टेक्निकल एरर था जो कि हमारी साइड से था उसे हमने बाद में सुधारा और ऑपरेशन में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें मिले। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी अपना बेस्ट यूज़ करने के बाद भी। ऑल्दो इंडिया ने भी कई लॉसेस जो हैं ये क्लेम किए हैं, पर नंबर्स और किस तरीके से हुआ है ये ऑफिशियली हमने नहीं बताया है। किस टाइप के प्लेटफॉर्म है इसको भी हमने ऑफिशियली नहीं बताया है। मीडिया की साइड से डेफिनेटली चीज़ें आ रही हैं। तो हमारी साइड से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी डीजीपीआर द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका झूठ जो है वो कुछ ही समय में सामने आ गया है। तो एक बहुत अच्छी एनालॉजी जो है ट्विटर पर किसी ने दी थी, नाम यहाँ पर नहीं याद आ रहा है वरना क्रेडिट ज़रूर देते। तो पाकिस्तान जो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है वो कुछ इसी तरीके से है कि एक आदमी डंडा लेकर किसी को मारता है, इतना मारता है कि वो लाल नीला पड़ जाता है, लेकिन मारते मारते उसका डंडा टूट जाता है और पिटने वाला लास्ट में ये बोलता है कि तुम्हारा डंडा टूट गया तो मैं जीत गया। पाकिस्तान की विक्ट्री भी कुछ इसी तरीके से है। तो फेस सेविंग के लिए ये जो 5 एयरक्राफ्ट का या फिर 6 एयरक्राफ्ट का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन अगर सही भी होता उसके बाद भी ये विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडिया की साइड से कोई ह्यूमन लॉसेस नहीं है और हमारे ऑब्जेक्टिव सारे पूरे हुए हैं। पाकिस्तान अपने एक भी ऑब्जेक्टिव में सक्सीड नहीं कर पाया है। इवन काउंटर अटैक के दौरान भी S-400 जो इनका टारगेट था ये उसे भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं। कोई भी प्रूफ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और अगर S-400 ये डिस्ट्रॉय कर पाते तो चाइना खुद इनको सैटेलाइट इमेज पकड़ा देता। सैटेलाइट इमेजेस इसलिए बाहर नहीं आ रही क्योंकि वो हुआ नहीं है। बाकी रफाल की कैपेबिलिटी की बात करें तो रफाल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, तो ये हर तरीके के रोल परफॉर्म कर सकता है जो कि एक फाइटर प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो अगर एयर टू ग्राउंड कन्फिग्रेशन में ये प्लेटफॉर्म है तो इसकी मनोवरेबिलिटी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इजी टारगेट बन जाता है। साथ में कुछ न्यूज़ इस पर भी आ रही है कि हमारे जो रफाल हैं ये मीटियोर कैरी नहीं कर रहे थे, तो BVR में भी एक डिसएडवांटेज आ जाता है। वरना अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि रफाल के क्लोज पहुंचता हो।
ये J10 को उस कैटेगरी में रखना चाहते हैं जिसकी वजह से ये जो फेक प्रोपागेंडा है चलाया जा रहा है, पर वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये J35 की तरफ भाग रहे हैं, वो भी डेस्परेटली। तो Su-30 MKI की ब्रह्मोस और रफाल की स्कैल्प का जो कॉम्बिनेशन था, इसकी वजह से पाकिस्तान घुटने पर आया था। तो फेस सेविंग के लिए यहाँ पर झूठ बोलना पड़ा पाकिस्तान को, जिसके अंतर्गत वो रफाल को टारगेट कर रहे थे। वहीं पर एग्जैक्ट सेम प्रोपागेंडा आपको ईरान की साइड से मिलेगा, जहाँ क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने इजरायली F-35 को शूट डाउन किया है, जिसको प्रूव करने के लिए वो लिटरल AI फोटो शेयर कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के लिए इनका झूठ पकड़ा जाना कोई नई बात नहीं है। इवन 2019 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इनके DGPR का झूठ साफ साफ कुछ ही समय बाद पकड़ा गया था। चाहे ये दूसरे बंदे की बात हो, चाहे ये शुरुआत में ये कहने की बात हो कि हमने कोई F-16 यूज़ नहीं किए हैं। बाकी Su-30 MKI को शूट करने की बात इन्होंने कही थी, जो कि इनके एयर कोमोडोर ने खुद ही एक्सपोज कर दी थी। तो ये ऑफिशियली झूठ बोलते हैं और इनकी आवाम ऐसी है कि ये उसी की बीन बजाती है। वहीं पर अगर आप इंडिया की साइड से स्टेटमेंट्स को देख लेंगे तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे और कोई भी उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप वीडियो को क्रॉप वगैरह करके कुछ अलग ही मीनिंग निकाल रहे हैं तो बात अलग है, जो कि DGPR द्वारा करी गई, वरना कंप्लीट स्टेटमेंट्स में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखेगा। कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ आता है जहाँ झूठ बोला जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।